गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस में चैप्टर 9 पढ़ेंगे। चैप्टर नेम है नर्वस सिस्टम। इस चैप्टर के अंदर जिन टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे वो हैं नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन्स। विच ऑर्गन सिस्टम ऑफ योर बॉडी हेल्प्स यू इन लर्निंग एंड थिंकिंग। आपको पता है कि आपकी बॉडी का वो कौन सा सिस्टम है जो कि सीखने का और सोचने का काम करता है। इट इज़ द नर्वस सिस्टम। वो सिस्टम नर्वस सिस्टम है। द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स ऑल अदर बॉडी सिस्टम एंड द सेंस ऑर्गन्स। जो नर्वस सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम्स होते हैं उन सबको कंट्रोल करता है। और सेंस ऑर्गन्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट ऑर्गन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी का बहुत इम्पोर्टेंट सिस्टम होता है। इट हेल्प्स अस टू सी, रीड, राइट, थिंक, लर्न, फील, रेस्पॉन्ड एक्सेट्रा। ये क्या क्या काम करता है हमारी बॉडी में, इसके हेल्प से हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं। सभी चीज़ें जो हम करते हैं वो इस नर्वस सिस्टम के अंदर ही कंट्रोल होती हैं। अब जो नर्वस सिस्टम होता है किससे मिलकर बना होता है, देखिए आप डायग्राम नर्वस सिस्टम का बुक के अंदर। ये ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स इसके अंदर आती हैं। द नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। नर्वस सिस्टम जो होता है वो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स से बना होता है। अब हम स्टडी करेंगे ब्रेन के बारे में। द ब्रेन इज एन इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। ये तो आप सभी जानते हैं कि जो ब्रेन होता है वो हमारी बॉडी का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर होता है। मीन्स जो भी बॉडी की जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ होती है उन सभी को ब्रेन कंट्रोल करता है। इट सेंड एंड रिसीव मैसेज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। जो ब्रेन होता है वो क्या करता है कि जो भी मैसेज होते हैं उनको भेजने का काम करता है। कहाँ पे, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में। किसकी हेल्प से, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स की हेल्प से। इट इज प्रोटेक्टेड बाय द बोनी स्कल। और ये बोनी स्कल के द्वारा प्रोटेक्ट रहता है। द स्पेस बिटवीन द ब्रेन एंड द स्कल इज फिल्ड विद द फ्लूइड दैट act as a shock absorber. This fluid protects the brain from injuries. अब इसके अंदर जो स्कल और ब्रेन के अंदर एक इस फ्लूइड भरा रहता है जो कि इंजरीज से, जो चोट लगने से बचाता है। द ब्रेन हैज 3 मेन पार्ट्स। जो ब्रेन होते हैं उसके 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब हम एक एक की स्टडी करेंगे। जो सेरिब्रम है, इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्ट होता है जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। इट हैज़ मैनी ग्रूव्स एंड फोर्स। इसका जो डिज़ाइन आपको कैसा दिख रहा है कि कितने ग्रूव्स और इसमें फोर्स है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस। ये इंटेलिजेंस का सेंटर माना जाता है। मीन्स इसमें जो बुद्धि का सेंटर इसी को माना जाता है। इट कंट्रोल आवर सेंस ऑर्गन। और ये हमारे सेंस ऑर्गन्स को भी कंट्रोल करता है। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, लर्निंग एंड रीजनिंग। ये सभी इन चीज़ों को बारे में जिम्मेदार होता है कि सोचना, लिखना, पढ़ना, जो भी काम करने इसके अंदर आते हैं। दूसरा है सेरिब्रम। इट लाइज बिलो द सेरिब्रम। ये इससे जो सेरिब्रम होता है इसके नीचे स्थित होता है। इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द मूवमेंट ऑफ मसल्स। ये जो है, जो मसल्स में जितने भी मूवमेंट होते हैं बॉडी के अंदर मसल्स के थ्रू उनको कोऑर्डिनेट करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ आवर बॉडी। और ये हमारी बॉडी को भी मेंटेन करने का काम करता है। अब थर्ड है जो कि सबसे नीचे होता है जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन स्टेम। इसको ब्रेन स्टेम भी कहते हैं। इट लाइज एट द बेस ऑफ द ब्रेन। ये ब्रेन के बेस में स्थित होता है। इट कनेक्ट द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। ये जो है स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट रहता है। इट कंट्रोल इनवॉल्यूंटरी एक्शन लाइक ब्रीथ इन, डाइजेशन, swallowing एंड हार्ट बीट।
ये जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है ये सब वॉलंटरी जितने भी एक्शंस होती हैं उनको कंट्रोल करता है। जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वह एक तरह से नर्व्स का एक बंडल की तरह होता है जो कि मेडुला से लेकर जिसका एंड बैकबोन तक होता है। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द बैकबोन और ये बैकबोन को भी प्रोटेक्ट करता है। Nerves originate from the spinal cord and spread all over the body। जो नर्व्स होती है स्पाइनल कोड से पूरे बॉडी में फैली हुई रहती है। द स्पाइनल कोड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग मैसेज बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी थ्रू नर्व्स। अब जो स्पाइनल कोड क्या करता है कि ब्रेन से मैसेज लाता है और पूरे बॉडी में नर्व्स के थ्रू उनको सेंड करने का काम करता है। इट ऑल्सो कंट्रोल द एक्शन दे डू नॉट इन्वॉल्व द ब्रेन और ये उन एक्शंस को भी कंट्रोल करता है जो कि ब्रेन के थ्रू नहीं होती है। दीज एक्शन आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन और ऐसी एक्शंस को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा नर्व्स। जो नर्व्स होती है वो कैसी होती है और क्या करती है। नर्व्स आर मेड अप ऑफ नर्व्स सेल कॉल्ड न्यूरॉन्स। जो नर्व्स होती है नर्व सेल से मिलकर बनी होती है जिन्हें कि न्यूरॉन्स कहते हैं। नर्व्स रन थ्रू आउट द बॉडी। जो नर्व्स होती है पूरे बॉडी में फैली हुई रहती है। दे कैरी मैसेज बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। वो ब्रेन से मैसेज लाने का काम करती है और पूरे बॉडी को देती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स। यहाँ पे 3 तरह के नर्व्स के बारे में बताया हुआ है। सेंसोरी नर्व्स, मोटर नर्व्स और मिक्स्ड नर्व्स। सेंसोरी नर्व्स। जो सेंसरी नर्व्स होती है कैरी मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। वो ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज लाने का काम करती है। मोटर नर्व्स कैरी मैसेज फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स, ऑर्गन्स और ग्लैंड। ये जो है होती है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज लाती है और मसल्स तक पहुंचाती है। मिक्स्ड नर्व्स डू बोथ द जॉब्स, कैरी मैसेज टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। जो मिक्स्ड नर्व्स होती हैं वो दोनों तरह का काम करती हैं। ये ब्रेन को मैसेज लाने और ले जाने का काम करती हैं। अब नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एक्शन। व्हाट हैपन व्हेन यू टच ए हॉट ऑब्जेक्ट, यू गेट पिक्ड बाय ए थॉर्न, यू विथड्रॉ योर हैंड इमीडिएटली। क्या होता है जब आप यदि सडनली किसी गर्म चीज़ पे हाथ लगा लेते हैं तो अपना हाथ इमीडिएट हटा लेते हैं 1 सेकंड से भी कम समय में। ऐसा क्यों होता है? सच एक्शंस आर ऑटोमेटिक। ये जो ऐसी एक्शंस जो होती है अचानक ऑटोमेटिक हो जाती हैं। द ऑटोमेटिक एक्शन प्रोड्यूस इन रेस्पॉन्स टू एन इवेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। जो ऑटोमेटिक ही ऐसी जो एक्शंस होती है उन्हें रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन आर कंट्रोल बाय द स्पाइनल कॉर्ड। ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होती है वो स्पाइनल कॉर्ड द्वारा कंट्रोल होती है। वाटरिंग ऑफ माउथ एट द साइट ऑफ फूड इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। अब क्या होता है अचानक ही जब आपकी पसंद का खाना आपको जब दिखता है तो मुंह में से पानी आ जाता है। जब ये सब सडन ही होता है तो इन्हें हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स। हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। अब सबसे पहले हम आईज के बारे में स्टडी करेंगे। द आईज हेल्प अस टू सी। आईज हमारे देखने के काम आती है, ये तो आप सभी जानते हैं। Each eyeball is safely set in a deep bony socket in the skull। जो हमारी जो आईज हैं वो स्कल के अंदर बोनी सॉकेट में सुरक्षित रूप से रहती है। इट इज़ फर्दर प्रोटेक्टेड बाय आईलिड्स एंड आईलैशेस। ये जो हमारे आईलिड्स और आईलैशेस है ये इन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। आईलिड्स एंड आईलैशेस प्रोटेक्ट द आईज फ्रॉम डस्ट। ये डस्ट से इन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। इन द फ्रंट ऑफ द आई देयर इज सर्कुलर एंड ट्रांसपेरेंट पार्ट कॉल्ड कोरोना। जो आईज के फ्रंट में एक ट्रांसपेरेंट एक पार्ट होता है जिसे कॉर्निया कहते हैं।
द कलर पार्ट ऑफ द आई इज आइरिस, और जो कलर्ड पार्ट होता है उसे आइरिस कहते हैं। और जो ये आइरिस है वो लाइट को लेंस तक एंटर करवाने का काम करती है, जिसे पुपिल कहते हैं। सिलियरी मसल्स होल्ड एंड कंट्रोल द शेप ऑफ द लेंस। जो सिलियरी मसल्स होती है वो लेंस के शेप को कंट्रोल करने का काम करती हैं। एट द बैक ऑफ द आई इज द रेटिना, और जो आई के बैक में रेटिना होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। अ सेंसरी नर्व्स कार ऑप्टिक नर्व्स कनेक्टेड द आईज टू द ब्रेन। जो सेंसरी नर्व्स होती है जिसे ही ऑप्टिक नर्व कहते हैं, ये ब्रेन से कनेक्टेड रहती है, मीन्स ब्रेन से मैसेज लाने का काम करती है आईज को। केयर ऑफ द आइज। अब हमें आइज की केयर किस तरह से करनी चाहिए? वॉश योर आइज रेगुलरली विथ क्लीन वाटर, मीन्स आप डेली क्लीन वाटर से अपनी आइज को वॉश करें। डू नॉट वर्क इन द डिम लाइट और वेरी ब्राइट लाइट, बहुत डिम लाइट और ब्राइट लाइट में काम नहीं करें। 6 फीट अवे फ्रॉम द टेलीविजन, और टेलीविजन से हमेशा 6 फीट की दूरी पर ही बैठें। डू नॉट वॉच टेलीविजन फॉर लॉन्ग हार्स, बहुत ज़्यादा समय तक टेलीविज़न ना देखें। डू नॉट प्ले कंप्यूटर गेम्स और वीडियो गेम्स फॉर लॉन्ग हार्स, बहुत ज़्यादा समय तक आप इस पर कोई गेम ना खेलें। While reading, keep your book about 12 inches from your eyes, और हमेशा रीडिंग करते समय अपनी बुक को 12 इंच की दूरी पर रखें। ऑलवेज सिट अपराइट व्हाइल रीडिंग, और हमेशा रीडिंग करते समय एकदम सीधा बैठें। डू नॉट रीड इन ए मूविंग व्हीकल, और हमेशा जो मूविंग व्हीकल पे रीड नहीं करें। अब नेक्स्ट है हमारा ईयर्स। आवर ईयर्स हेल्प अस टू हियर साउंड। सभी जानते हैं हमारे ईयर्स का क्या काम है, हमें साउंड करने में काम आता है, साउंड को सुनने में काम आते हैं। दे ऑल्सो हेल्प अस इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ आवर बॉडी, और इसके अलावा ये हमारे बॉडी को बैलेंस करने का काम भी करते हैं। द ईयर्स हैज 3 पार्ट्स, जो ईयर्स होते हैं उसके 3 पार्ट्स होते हैं, आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। ऑडिटरी नर्व्स कनेक्टेड द ईयर्स टू द ब्रेन, और जो ईयर्स में जो ऑडिटरी नर्व्स होती है जो कि ब्रेन से कनेक्ट रहती है, और यही ईयर तक मैसेज पहुंचाने का काम करती है, लाने ले जाने का काम करती है। केयर ऑफ ईयर्स। कीप द ईयर्स क्लीन एंड ड्राई, यूज ए ड्राई टॉवल टू क्लीन योर ईयर्स। डू नॉट क्लीन योर ईयर्स विद शार्प ऑब्जेक्ट, कभी भी कान के अंदर कोई शार्प ऑब्जेक्ट नहीं डालना चाहिए। नेक्स्ट है नोज। द नोज हेल्प अस टू स्मेल एंड ब्रीथ, जो नोज होती है वो स्मेल और ब्रीथ के काम आती है। देयर आर मैनी नर्व्स एंडिंग ऑन द अपर पार्ट ऑफ द नोज। नोज के एंड में कहीं सारी नर्व्स होती है ऊपर के पार्ट में। दीज आर एंडिंग हेल्प अस टू डिक्टेट डिफरेंट स्मेल, जो कि अलग अलग स्मेल को लेने में हेल्प करती है। केयर ऑफ द नोज। कीप योर नॉस्ट्रिल क्लीन, हमेशा नॉस्ट्रिल को क्लीन रखें। डू नॉट पुट ऑब्जेक्ट इनटू द नोज, कोई भी ऑब्जेक्ट नोज के अंदर नहीं डालें। ऑलवेज ब्रीथ थ्रू नोज। द नोज हैज टाइनी हेयर्स दैट प्रिवेंट डस्ट फ्रॉम एंटरिंग द लंग्स। आपने देखा होगा कि नोज के अंदर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको अंदर जाने से रोकते हैं। अब नेक्स्ट और लास्ट हमारा नेक्स्ट है टंग। अब नेक्स्ट सेंस ऑर्गन है हमारा टंग। द टंग हेल्प अस टू टेस्ट, जो टंग होती है वह टेस्ट में काम आती है। इट ऑल्सो हेल्प्स अस स्पीकिंग और बोलने में भी। द सरफेस ऑफ द टंग हैज मैनी टेस्ट बर्ड्स, जो टंग होती है उसके ऊपर कई सारे टेस्ट बर्ड्स होती है। टेस्ट बर्ड्स है नर्व्स एंडिंग विच कैरी मैसेज टू द ब्रेन, और जो इसके ऊपर जो कहीं सारी नर्व्स होती है जो कि ब्रेन से मैसेज लाने का काम करती है। द टंग कैन डिक्टेट 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट। टंग में 4 तरह के टेस्ट होते हैं, स्वीट, शोर, सॉल्टी एंड बिटर। वी शुड कीप आवर टंग क्लीन विद द हेल्प ऑफ टंग क्लीनर, हमेशा अपनी टंग को भी साफ रखना चाहिए। अब नेक्स्ट है और लास्ट है स्किन। इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ आवर बॉडी। स्किन जो होती है हमारी बॉडी को कवर करती है। इट हेल्प अस टू फील हीट, कोल्ड, पेन, प्रेशर
रफनेस और स्मूथनेस। ये जितनी भी चीज़ें होती है सबको फील करने का काम करती है। मीन्स ठंडा, गर्म, पेन, प्रेशर सबको स्किन के थ्रू हमें फील होता है। केयर ऑफ द स्किन, स्किन की केयर किस तरीके से करें। बाथ द सोप एंड क्लीन वाटर, इट हेल्प अस टू रिमूव डर्ट एंड स्वेट। स्वेट कम्स आउट थ्रू पोर्स ऑन द स्किन। जो हमारे स्किन के थ्रू ये जो पसीना बाहर निकलता है, हमारी स्किन पर छोटे छोटे होल्स होते हैं जो कि हमें नज़र नहीं आते, तो हमें अपनी स्किन को हमेशा साफ रखना चाहिए। वी क्लीन एंड ड्राई क्लॉथ, हमेशा क्लीन और साफ सूखे हुए कपड़े ही पहने। ये चैप्टर कंप्लीट होता है, तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर रीड करें आप। ओके, थैंक यू।